नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीजी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जैसे यूपी ट्रिपल एससी की जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, तो उसमें जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो लगता है आ सकता है किसी भी एग्ज़ाम में यूपी के। तो जैसे अभी हाल ही में 6 और 7 सितंबर को अनाउंस हुआ है कि जो पेट की एग्ज़ाम है वो कराया जाएगा। तो उसी के रिगार्डिंग ये सारा का सारा पीवाईक्यू चलने वाला है। इसमें अब तक जितने भी एग्ज़ाम कराए जा चुके हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, उसके क्वेश्चन हम लोग उठाएँगे और 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन हर एक वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इन फ्यूचर में अगर वीडियो वगैरह कोई आता है, तो आपको मिल जाएगा, नोटिफ़िकेशन ऑन कर कर लें उसका। हाँ, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर रहने वाला है पीवाईक्यू का तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बिना देरी किए हुए। तो ये पहला क्वेश्चन है जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्लूकोमीटर के संबंध में सही है। तो इसमें से कौन सा सही है? मेडिकल डिवाइस है ग्लूकोमीटर, नॉन मेडिकल डिवाइस है, ऑक्सीजन मेजर करने के लिए यूज़ होता है, या फिर नाइट्रोजन मेजर करने के लिए यूज़ होता है एयर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ अ मेडिकल डिवाइस। यह एक मेडिकल डिवाइस है जो कि ग्लूकोज मेजर करने के लिए यूज़ होता है। इसमें इन ब्लड ब्लड में हम क्या करते हैं? ग्लूकोज मेजर करते हैं। आमतौर पे इसे जैसे हम अपने घर परिवार में जो भी शुगर हम लोग चेक कराते हैं, वो यही जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ग्लूकोमीटर, वो इसी से चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस बिना गंध वाली नहीं है? मतलब किसमें मतलब स्मेल आता है या फिर कलर है? तो नाइट्रोजन भी क्या है हमारा? ऑर्डरलेस है। ऑक्सीजन भी, हाइड्रोजन भी, तीनों के तीनों ये क्या है? ऑर्डरलेस है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। और इसका येलो पंजेंट कलर का स्मेल कलर रहता है येलो, और पंजेंट स्मेल आती है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी क्लोरीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट विश्व कप 2015 की मेजबानी की गई थी, तो ये किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, और ऑप्शन डी न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इन दोनों देश ने मिलके क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 की मेजबानी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमपी में स्थित विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका प्रसिद्ध है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए फॉरेस्ट, ऑप्शन बी माउंटेन, ऑप्शन सी रॉक शेल्टर, और ऑप्शन डी वाटरफॉल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉक शेल्टर। तो ये रॉक शेल्टर्स के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो जरा कमेंट करके बताएंगे कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, और प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर और गवर्नर कौन है मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एक गतिशील शरीर मूल रूप से प्राप्त करता है, मतलब अगर कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो उसके पास कौन सी एनर्जी रहेगी? ऑप्शन ए काइनेटिक, ऑप्शन बी पोटेंशियल, ऑप्शन सी मैकेनिकल, ऑप्शन डी हीट एनर्जी। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष को कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2014। तो 2014 में मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल पीस प्राइज का मतलब नोबेल पीस प्राइज मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा 2019-20 में सूर्य का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किए जाने वाला अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी आदित्य, ऑप्शन सी रवि, ऑप्शन डी भास्कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदित्य। तो आदित्य जो स्पेसक्राफ्ट है वो सन की स्टडी करने के लिए इसरो के द्वारा 2019 और 20 में लॉन्च किया गया था। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी सी एनी बेसेंट, और ऑप्शन डी
मैडम कामा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। और जो ये तो फॉरेन वुमेन रही हैं, और जो सरोजनी नायडू हैं ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो कि क्या बनी है, भारत की पहली महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी हैं। और जो इसके इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उनका नाम है WC बनर्जी। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट WC बनर्जी, फर्स्ट मतलब महिला प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट इंडिया में एनी बेसेंट रही हैं, और फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट सरोजनी नायडू जी रही हैं जो कि इंडियन वुमेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार, जिसे इंग्लिश में राइट टू इंफॉर्मेशन कहते हैं, ये अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? तो ये अधिनियम वर्ष 2005 में लागू हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डियों का स्वास्थ्य किस बीमारी से संबंधित है? तो ऑप्शन ए, सॉरी ये यहाँ पे होगा ऑस्टोपोरियोसिस। तो ये ऑस्टोपोरियोसिस इज रिलेटेड टू विच डिजीज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोन। ये हड्डी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है? तो मतलब अब तक किसे भारत रत्न की उपाधि नहीं दी गई है? ऑप्शन ए भीमसेन जोशी, ऑप्शन बी AR रहमान, ऑप्शन सी लता मंगेशकर, और ऑप्शन डी MS सुब्बुलक्ष्मी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, AR रहमान। अभी तक AR रहमान जी को भारत रत्न की उपाधि नहीं दी गई है। तो भीमसेन जोशी हैं, इन्हें भी भारत रत्न मिल चुका है, और लता मंगेशकर जी को भी, और MS सुब्बुलक्ष्मी जी को। इन्हें ग्रैमी अवार्ड, नेशनल अकेडमी अवार्ड, ये सब अवार्ड मिल चुका है, लेकिन इन्हें भारत रत्न नहीं मिला है AR रहमान जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त नहीं किया है? सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसका हिंदी वर्जन गलत टाइप हो चुका है, तो इंग्लिश में हम लोग देख लेते हैं। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट विक्टोरिया मेमोरियल हॉल इज लोकेटेड इन विच सिटी? ये क्वेश्चन कह रहा है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को का विक्टोरिया मेमोरियल, वो भारत के किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोलकाता, और ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोलकाता। तो ज़रा कमेंट करके बताएंगे जो कोलकाता शहर है ये किस राज्य का मतलब कैपिटल है, राजधानी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का स्मारक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत का स्मारक कहा जाता है। और इन्हें क्यों कहा जाता है, जैसे कि एक पर्सनालिटी हुआ करते थे ओटो वन बिस्मार्क जर्मनी के, तो उन्होंने आज़ादी के बाद जैसे भारत भी एकजुट कराया गया, उन्होंने भी जर्मन को जितने भी जर्मनी के स्टेट्स थे उनको इकट्ठा किया और एक कंट्री बनाई जर्मनी। वैसे ही इंडिया में भी जितने भी आज़ादी के समय सारे स्टेट बिखरे पड़े थे, अलग अलग रियासतें थीं, कहीं सब अपने अलग अलग रूलर थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इन्हें यूनिफाई किया, मतलब भारत में मिलाया। तो इसीलिए इन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है, और इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। एक दूसरी भी उपाधि है इनकी, लौह पुरुष भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मंगल ऑर्बिटर मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 2014, ऑप्शन डी 2015। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2013। तो जो मंगलयान मिशन है जिसे हम मंगल ऑर्बिटर मिशन कहते हैं MOM, इसे 2013 में इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। और ज़रा कमेंट करके बताएंगे कि ये किस साइट से लॉन्च हुआ था और कहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बायोस का पूरा नाम क्या है?
ऑप्शन ए बाइनरी इंटरचेंज ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन सी बिगनर्स इनपुट ऑपरेशन सिंबल, ऑप्शन डी बेसिक इंटरफेस ओरिएंटेड सर्विस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और जो ये बायोस है ये बूट मतलब हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड करने का काम करता है। और ये किसके द्वारा होता है? बूटस्ट्रैप लोडर के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑप्शन ए ओजोन, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी वाटर वेपर और ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो जहां ओजोन की बात करें जिसका फॉर्मूला है O3, ये भी क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है। और नाइट्रस ऑक्साइड N2O भी क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है। और जो H2O है वाटर वेपर या कह लें या वाटर कह लें, ये भी क्या है? ये ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन जो हाइड्रोजन है H2 ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, हाइड्रोजन, जो कि ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का नाम क्या है? मतलब जो इंडिया पाकिस्तान कारगिल वार हुआ था, उस युद्ध का मतलब उसके सॉरी ये थोड़ा क्वेश्चन गलत टाइप हो रखा है। तो इसका मतलब ऑपरेशन जो चला गया था इस इंडिया पाकिस्तान कारगिल वार के लिए, उसका नाम पूछा है असल में इसमें। तो ऑप्शन ए ब्लू स्टार, ऑप्शन बी ऑपरेशन विजय, ऑप्शन सी ऑपरेशन विराट और ऑप्शन डी ऑपरेशन कारगिल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन विजय। तो जो इंडिया पाकिस्तान कारगिल वार हुआ था उसके लिए जो ऑपरेशन चला गया था उसका कोड नेम है ऑपरेशन विजय। और जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है ये 1984 में जो गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में, तो वहाँ पे एक ऑपरेशन जो चला गया था उसके लिए ये ऑपरेशन जो है ब्लू स्टार का नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपया चिन्ह जो है ये भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में अपनाया गया था? तो ऑप्शन ए 2009, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2011 और ऑप्शन डी 2012। तो ये भारत सरकार द्वारा 2010 में अपनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा 2010। और ये जो डिज़ाइन है रुपया सिंबल का ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो डी उदय कुमार जी के द्वारा ये डिज़ाइन बनाया गया था। और ये 2010 में जुलाई 15 को ये जो सिंबल है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लंबाई के मामले में दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गोदावरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। तो लंबाई के मामले में जो दूसरी सबसे बड़ी जो नदी है वो गोदावरी है। और जो पहली नदी है वो क्या है? गंगा है। और जो गोदावरी है इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। हाँ, तो इसे जो दूसरी सबसे लंबी नदी है उसे दक्षिण गंगा कहते हैं। और जो पहली सबसे लंबी नदी है वो गंगा है, जो कि नॉर्थ इंडिया में फ्लो करती है और ये साउथ की तरफ फ्लो करती है। और जो ब्रह्मपुत्रा है ये चौड़ाई के मुकाबले में मतलब जिसका मतलब ब्रेड्थ कह ले, जो एरिया जो कवर करती है सबसे चौड़ा, वो सबसे चौड़ी नदी है ये चौड़ाई के मुकाबले में। और ये तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है और बे ऑफ बंगाल में जो ब्रह्मपुत्रा नदी है वो ड्रेन कर जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैडमिंटन में ओलंपिक पद जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन ए सैयद मोदी, ऑप्शन बी प्रकाश पादुकोण, ऑप्शन सी पुलेला गोपीचंद, ऑप्शन डी साइना नेहवाल। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साइना नेहवाल। तो साइना नेहवाल जो खिलाड़ी हैं वो भारत के लिए ओलंपिक पद जीतने वाली पहला बैडमिंटन खिलाड़ी बनी हैं। और इन्होंने 2012 में लंदन के ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और इसके बाद से ये भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई जो कि ओलंपिक मेडल जीता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमान के केबिन के अंदर का दबाव किस ऊंचाई पर है? मतलब असल में ये क्या रहता है, इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जो प्रेशर है, दबाव केबिन केबिन के एयरक्राफ्ट के अंदर है किसी ऊंचाई पे, वो कितना रहता है एज कंपेयर टू जो उस टाइम जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है जो बराबर रहता है, सेम एज द आउटसाइड, बाहर की जो वातावरण है उसी के प्रेशर के बराबर है। बी वाला कह रहा है लेस देन द आउटसाइड, जो मतलब बाहर का वातावरण का प्रेशर है उससे कम रहता है। ऑप्शन सी जो कह रहा है वो मोर देन द आउटसाइड प्रेशर। और ऑप्शन डी कह रहा है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है हमारे एट सी लेवल पे, सेम वही प्रेशर कहाँ रहता है, एयरक्राफ्ट के कैबिन के अंदर भी रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आकाश जो कि डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया एक मिसाइल है। हाँ, तो ये किस टाइप का मिसाइल है? पहला एयर सरफेस टू एयर मिसाइल है, दूसरा सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, तीसरा एयर टू सरफेस मिसाइल है, या फिर कोई एक मिसाइल ही नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। और ज़रा कमेंट करके बताएंगे ये किस ईयर में ये डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया था। और डीआरडीओ का फुल फॉर्म भी ज़रा आप कमेंट करके एक बार बताएं। इससे बताने से आपको क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन से भी एक्स्ट्रा जो नॉलेज मिल सकता है वो आपको मिलेगा। हम तो क्वेश्चन आपको करा ही रहे हैं, ये इतना नॉलेज तो आपको आएगा ही आएगा। अगर आप ईयर बता देते हैं, डीआरडीओ का फुल फॉर्म बता देते हैं, तो हो सकता है आप पहले पढ़े हो तो वो फिर से रिवाइज हो जाए, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, गाय को वर्ष 2015 का व्यक्तित्व घोषित किया गया, तो ये किसके द्वारा घोषित किया गया? इसमें ऑप्शन ए दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी याहू इंडिया, और ऑप्शन डी फेसबुक। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, याहू इंडिया के द्वारा काऊ को पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2015 घोषित किया गया था। और ये इसलिए किया गया था कि उस दौरान जो काऊ है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग न्यूज़ में थी, पॉलिटिकल पार्टीज या फिर पॉलिटिक्स में, तो इसी की वजह से याहू ने इसे पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2015 घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीका वायरस का संप्रसारण किसके द्वारा होता है? मतलब ये जो जीका वायरस है ये किसके द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है? तो चूहे के काटने की वजह से, दूसरा है मच्छर के काटने की वजह से मॉस्किटो बाइट, तीसरा है स्नेक के काटने की वजह से सांप के, और चौथा है मंकी बाइट्स बंदर के काटने की वजह से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉस्किटो बाइट्स। तो जो एक मच्छर में एडीज नाम की एक स्पेसीज होती है, तो इसी के काटने की वजह से ये जो जीका वायरस है ये ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015 में संसद में पेश किया गया जीएसटी बिल क्या है? क्या एक फाइनेंशियल बिल है, एक मनी बिल नहीं है, सॉरी ये होगा मनी बिल, और तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, और चौथा है एन ऑर्डिनरी बिल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो ये संविधान संशोधन विधेयक है ये, जिसे 2014 में मतलब 15 में सॉरी पेश किया गया था, और ये बिल नंबर 122 था। और जो ये एज एक्ट हो गया, मतलब इस पे राष्ट्रपति की साइन हो गई, तो ये अमेंडमेंट बन गया। तो ये 101 101वां अमेंडमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसे 2016 में लागू कर दिया गया था। तो ये रहा जीएसटी के बारे में। और अगर अभी तक आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दें, और जिससे आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, तो टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 जून। तो प्रत्येक वर्ष को 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो जैसे भारत के
आसपास मतलब बहुत सारे देश है, जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, तिब्बत हो गया, म्यांमार हो गया। लेकिन सबसे जो लंबी लॉन्गेस्ट जो शेयरिंग बाउंड्री है वो कौन करता है, तो बांग्लादेश करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिबगिंग एक प्रक्रिया है, तो ये किस टाइप की प्रक्रिया है, मतलब कौन सा ये प्रोसेस है। ये रोलिंग आउट ऑफ ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। दूसरा बी है मॉडिफाइंग ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। सी है चेकिंग एरर इन अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। और डी है चेंजिंग द डिजाइन स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चेकिंग एरर इन ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो डिबगिंग का मतलब होता है कि जो भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जब एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनाता है तो उसमें चेक करता है एरर तो कोई नहीं है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डिबगिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 103वीं भारतीय वार्षिक विज्ञान कांग्रेस कब आयोजित की गई थी। तो 103rd इंडियन एनुअल साइंस कांग्रेस जो है वो कब आयोजित, कहाँ आयोजित की गई थी, सॉरी ये होगा कहाँ। तो ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैसूर। तो मैसूर में आयोजित किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था, मतलब लास्ट रूलर कौन थे मौर्य डायनेस्टी के। तो ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोका, ऑप्शन सी बृहद्रनाथ, और ऑप्शन डी सदावना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहद्रथ। तो जो बृहद्रथ थे ये लास्ट रूलर थे मौर्य डायनेस्टी के, और ये पुष्यमित्र सुंगा के द्वारा डिफीट किए गए, और इसके बाद से इनकी जो मौर्य डायनेस्टी थी वो खत्म हो गई। और इसी के बाद जो पुष्यमित्र सुंगा थे ये सुंगा डायनेस्टी इस्टेब्लिश किए। और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये मौर्य डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर थे, और जो अशोका थे ये मोस्ट पावरफुल पावरफुल रूलर हुए थे इस मौर्य डायनेस्टी के। और इन्होंने पूरा जो मौर्य डायनेस्टी का जो एक्सटेंशन था वो इनके दौरान, मतलब इनके रूलिंग के दौरान सबसे ज़्यादा था। और ये बुद्धिज़्म को भी प्रमोट करने वाले सबसे, मतलब अधिक प्रमोट करने वाले ये रूलर थे मौर्य डायनेस्टी में। और इन्होंने शुरुआती में जैसे जो कहते हैं एक हिंसा का मार्ग अपनाया था, लेकिन बाद में लास्ट में ये अहिंसा पे आ गए और ये बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिए अशोका जी। तो आज के लिए बस इतना ही। इतने क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, रिवाइज करिए, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट जरूर करें। कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं आपको अगर कोई भी डाउट है तो। और उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी बोले कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो एज अ मोटिवेशन फैक्टर ये काम करेगा, और अच्छे कंटेंट हम लेके आएंगे। लाइक भी करें वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो। अगर कोई सजेशन है तो वो कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ या फिर एक स्टडी चैनल ग्रुप, आपका कोई भी ग्रुप हो तो उसमें शेयर कर दें। इसके पीडीएफ के लिए जो ये पीपीटी है, इसके पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं @_DG क्लासेस। और जो यूट्यूब चैनल है उसे भी आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, जो भी फ्रेंड सर्कल है, कॉलेज है, प्रिपरेशन का कोई भी ग्रुप है वहाँ पे आप ज़रूर शेयर कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट PYQ के लेक्चर में। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, टेलीग्राम के साथ जुड़े रहें। कोई भी अपडेट आता है, किसी भी जॉब के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आता है, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट है तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और इसका वीडियो आपको हमारे यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।